हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा नया टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसको कवर कर रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है you can't have a better tomorrow if you are still thinking about your yesterday। जी हाँ, you can't have a better tomorrow if you still thinking about the yesterday। आपका बेहतर भविष्य नहीं हो सकता बच्चों जब तक आप क्या है अपने पिछला जो yesterday या फिर पास्ट उसके बारे में सोचना बंद ना कर दें। अब जो हो गया सो हो गया, फोकस ऑन द फ्यूचर, फोकस ऑन आने वाला नेक्स्ट डे जो है उस पर फोकस करें, है ना। ये चीजें रहती हैं, तो इस चीजों को अपने उसमें रखें। चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड कल आपको मैंने कुछ स्क्वायर्स दिए थे। टाइप 2 आपको बोला था कि होमवर्क से आप लोग टाइप 2 करके रखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर्स कैसे निकाले, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाए थे, है ना। बहुत स्क्वायर्स निकालना सिखाए थे। चलिए टाइप 2 वाला ट्राई करते हैं। इसी में टाइप 2 मैंने होमवर्क दिया था, तो टाइप 2 इसी में ट्राई करेंगे, ठीक है। 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 चौक 28 दूनी 56, इनको जोड़ोगे तो 6 1 7 9 5 14 5 4 7 6, यही आपका आ जाएगा। फिर 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर आप करेंगे, 9 स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 9 जा 72, और 72 का डबल होता है 144, तो 144 इसमें ऐड कर देंगे। 1 8 4 12, 4 4 8 1 9 6 7 7921, देखिए 7921 आ गया। फिर 95 का स्क्वायर, जहां 5 लास्ट में लगता है तो आपको पता है 5 का 25, 9 इंटू 10 90, ये तो ऐसे ही करते हैं। 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर आप देखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 9 सा 81, 81 2 जा 162, तो 162 ये रख दिया और इसको ऐड कर देंगे। 8 2 10 6 1 7 1 8 9 8 0 1। तो इस तरीके से है ये टाइप 2 के कुछ टाइप 2 थे जो मैंने आपको घर से आप करके रख के ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, ये चीजें होगी, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में भी हम आएंगे कि स्क्वायर रूट आप लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा जरा 3 नंबर में भी ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। 3 डिजिट में भी ट्राई कर लेते हैं। 3 डिजिट में मैं जनरली फर्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूं। फॉर एग्जांपल 103 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, 103 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, इसको A और इस पूरे नंबर को B कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। फिर 10 3 30, 32 जा 60, 60 का 0 6 लगी कैरी, 10 10 जा 100, 100 और 6 106 09। 103 का स्क्वायर आपका हो जाता है आपका 106 इंटू सॉरी 10609। अच्छा इसको सेकंड मेथड से अगर करके देखें, मैंने वही बोला सेकंड मेथड से आप करके देखोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 10 का स्क्वायर होता है 100, एक जगह छोड़ के 10 3 32 जा 60, तो यहां से भी आप देखेंगे कि आपको ये नंबर मिल गया है 10609। चलो सेकंड ट्राई करते हैं, अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। अब ले लेते हैं 115 या फिर 115 नहीं 116 ले लो। चलो 15 का तो आपको पता है, जरा 115 का स्क्वायर क्या होगा। 115 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 और 11 इंटू 12 कर दो, 12 कम 12 एक कैरी, 12 कम 13225। देखो 115 का स्क्वायर कितनी इजीली से हमने निकाल लिया, है ना। अब 116 का स्क्वायर की बात यहां आती है, तो 116 के स्क्वायर की बात अगर मैं आपसे करूं तो कैसे होगा। अब देखो मैं इसको और इसको अलग लूंगा, है ना। 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 11 6 जा 66, 66 2 जा, देखो मन में ही करना है, 66 2 जा 6 12 1 कैरी, 132, 132 और 3 135 हैसिल लगी 3। 11 का स्क्वायर, देखो मैंने आपको बोला 20 तक के स्क्वायर से आपको लर्न होने चाहिए बच्चों, 20 तक के स्क्वायर से लर्न होने चाहिए, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 और 10 131, 131 और 3 134, तो 1 3 4 5 6 इसका स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। हमने कितने इजी वे में निकाल दिया, जरा इससे निकालें 116 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा और बड़े नंबर में आ जाते हैं। चलो सर अब हम ना 140s में चलते हैं, ठीक है। 142 का स्क्वायर निकालते हैं। अब आपका दोस्त तो करने लगेगा
142 इंटू 142 और आप इतनी देर में स्क्वायर निकाल के बैठे होंगे। ठीक है, 142 का स्क्वायर देख लेते हैं कि 142 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा। एक बार आप भी ट्राई करें इसको 142 के स्क्वायर को। ठीक है, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर इज 4। ओके, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 5 कैरी। 14 का स्क्वायर 196, 196 और 5 201, तो 20164। ये कैसे मैं कर पा रहा हूं कि मेरे को 20 तक के स्क्वायर्स लर्न है बच्चों, 20 तक के स्क्वायर्स हमको लर्न है। 20 तक के स्क्वायर्स रन नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 20 तक के स्क्वायर्स रन नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरे मेथड से आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196, एक जगह छोड़ के 14 2 जा 28, 2 जा 56, 4 6 11 10 और ये हो गया। क्या करना है मेरे को, क्या करना है मुझे कुछ नहीं करना है। हमें इस नंबर को ए कंसीडर कर देना है, इस नंबर को बी कंसीडर कर देना है, दैट्स इट। जब दो नंबर हो, यूनिट डिजिट को ए कंसीडर कर दो और बाकी जो बची डिजिट उसे बी कंसीडर आप कर दो। देखो फॉर एग्जांपल कोई सा भी मैं नंबर एक ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 512 का स्क्वायर। 512 का स्क्वायर बड़ा ही टफ स्क्वायर है ना, 512 का स्क्वायर, 532 का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, तो देखो अब आपने करने के लिए कर सकते हैं। कैसे, आप इसको कर दो कि सर 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, और 51 का स्क्वायर कौन लिखेगा, तो सर 51 का स्क्वायर के लिए तो आप ऐसे कर दो, आपको 51 का स्क्वायर डायरेक्ट मेथड पता है। 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 दूनी 10, एक कैरी 5 में 2601 होगा सर, तो 2601 लिख दिया। एक जगह छोड़ के 51 2 जो आपको पता है कितना होगा, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 102 होगा, है ना, और 102 इंटू 2 204 होगा, तो एक जगह छोड़ के 204 मैंने लिख दिया। 4 4 1 2 6, तो 2621444। ठीक है, मतलब हमें टाइम लगा, नो डाउट हमें टाइम लगा, बट बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगा बच्चों, बहुत कम टाइम हमको लगा। बड़े बड़े स्क्वायर्स भी हम इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा बट इजी, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, हम औरों से जल्दी तो कर लेंगे, इतना तो हमें पता है। जब तक दूसरा बंदा 512 इंटू 512 और एक लाइन खींचेगा और इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, तब तक हमारा आंसर आ चुका होगा, है ना, तब तक हमारा आंसर आ चुका होगा। क्लियर, ठीक है। तो इसमें से अगर कुछ आपको लगता है तो आप कॉपी करें, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बच्चों एक चीज देखें, एक चीज पे थोड़ा गौर करें। ये कल हमने कुछ स्क्वायर्स दिए थे जब आपको ठीक है, ये स्क्वायर्स आपको जब मैंने दिए थे, तो इसमें ना एक चीज आप याद रखें, एक चीज को मैं थोड़ा जिक्र करूंगा आपसे यहाँ पे कि देखो जब 4 हमारा आखिरी में है, स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या है, स्क्वायर की यूनिट डिजिट और रिजल्ट की यूनिट डिजिट, स्क्वायर की यूनिट डिजिट और रिजल्ट की यूनिट डिजिट की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे हो रहा है, देखो आखिरी में है 4, तो रिजल्ट में क्या है 6, 4 4 जा 16, और क्या आता है 6 और आता है, और हमारा हमने देखा जब हम 6 में करते हैं तो भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है, तो 6 से मेरे को दो जगह से रिजल्ट मिलते हैं 6 के। ठीक है, दो जगह से, या इसको आप ऐसे कर दो कि 6 आपका, ये थोड़ा उल्टा हो, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट यूनिट डिजिट, यानी कि रिजल्ट यूनिट डिजिट मतलब कि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट यूनिट डिजिट आपको पता है ना, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार, तो यूनिट डिजिट वंस डिजिट की बात यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे 2 की। क्या 2 किसी के लास्ट में है, 2 किसी के लास्ट में आ रहा है स्क्वायर में, नहीं आ रहा है,
तो 2 हमारा नहीं आ रहा है, तो 2 को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे 2। फिर दूसरा हमारा है 3, क्या 3 आ रहा है किसी के लास्ट में, 3 आ रहा है, 3 देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, ठीक है। फिर तीसरा है 4, क्या 4 आ रहा है, 4 4 4 4 4 4 4, यहां तो नहीं आ रहा, 4 एक इसमें आया, 4 4 4 एक इसमें आया, यानी कि यूनिट डिजिट जिसके 2 और 8 हो, तो 4 आ रहा है किस किस की यूनिट डिजिट में, किस किस की यूनिट डिजिट में आ रहा है, या तो 2 हो आखिरी में या फिर 8 हो आखिरी में, है ना, या 2 का स्क्वायर हो आखिरी में या 8 का स्क्वायर, होता है ना 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आप इसको 2 और 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 आपका आखिरी में आ रहा है, देखो 8 8 जा 64 करते हो, है ना, 8 8 जा 64 करते हो, 8 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आता है ना लास्ट में, 4 4 आता है ना लास्ट में, तो ये 4। फिर चौथा आ जाओ 5 में, चौथा आज इसको मिटाई दो नंबरिंग, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 5 5 किस किस में आता है, आप बोलोगे सर 5 केवल एक में ही आता है, 5 केवल एक में ही आता है, और वो है 5 खुद, और वो है 5 खुद, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 6 में, 6 किस किस में आ रहा है, अब देखो 6 एक तो 4 में आ रहा है, 74 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है ना, तो लास्ट में आ रहा है, और एक जगह और आएगा 6 में, तो कहां पे आया 6, 6 हमको दो जगह मिला, वो दो जगह कौन कौन सी है, एक तो 6 आता है सर 4 में, एक खुद आता है 6 में, ठीक है, एक खुद आता है 6 में, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर भी होता है 36, ठीक है, ये हो गया। अब आगे आए 7, 7 नहीं आता, फिर आए 8, 8 8 8 8 देखा, 8 8 8 8 8 देखा, 8 भी नहीं है। फिर आए 9, 8 भी नहीं है, 9, ठीक है, 9 में देखा, 9 है कहीं, 9 है कहीं, 9 है कहीं, 9 9 है कहीं, 9, अरे यहां मिला 9, यहां मिला 9, वेरी गुड, तो 3 एक के साथ मिल गए, 3 और 7 में 9 दिख गया मेरे को, तो 9 मुझे कहां कहां दिख गया, 3 और 7 में, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो लास्ट यूनिट डिजिट हम फोकस करें, रिजल्ट यूनिट डिजिट और स्क्वायर यूनिट डिजिट में, ठीक है, रिजल्ट यानी कि आखिरी में 2 किसके आता है, ठीक है, तो 2 नहीं आता, अच्छा 1 भी तो होगा, 1 1 1 1 किस में आता है, 1 देखते हैं, 1 देखते हैं, 1, अरे एक ही आ गया 1, और बस 1 1 आता है बच्चों, एक अपने आप में आता है, एक अपने आप में आता है, और एक 9 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 में आता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो लास्ट में आपको डिजिट्स दिख जाते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर, ठीक है, वैसे ही 9 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो 1, ये दे, तो जो जो हमको नहीं दिखते हैं, जो जो हमको नहीं दिखते हैं, वो नंबर कौन कौन से हैं, 2 हमको नहीं दिखता है, 3 हमको नहीं दिखता है, ठीक है, 7 हमको नहीं दिखता है, 8 हमको नहीं दिखता है, ठीक है, तो यानी कि इससे मुझे क्या, इन चीजों से मुझे क्या मतलब मिलता है, इस चीज से मैं क्या सीखता हूं, इन चीज से हम एक चीज सीखते हैं, इससे रिजल्ट ये निकलता है बच्चों, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट रिजल्ट क्या निकलता है, इससे रिजल्ट क्या निकलता है बच्चों, देखेंगे रिजल्ट निकलेगा, नंबर एंडेड विथ नंबर एंडेड विथ यूनिट, नंबर एंडेड विथ, ठीक है, नंबर एंडेड विथ यूनिट डिजिट, ठीक है, नंबर एंडेड विद यूनिट डिजिट, कौन कौन सी बच्चों, कौन कौन सी, 2, नंबर एंडेड विद 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8, नंबर एंडेड विद 2 3 7 8, नंबर एंडेड विद यूनिट डिजिट 2 3 7 8,
ठीक है, ये इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है यहां समझते हैं। समझाता हूं आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कॉपी करें इसको। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर की मैं बात करूं आपको कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। जैसे 16 है, 16 का 16 4 इंटू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर है ना 16, बिल्कुल है। आप बोलोगे कि सर 49, तो 49 भी 7 इंटू 7 होता है ना, 7 का स्क्वायर होता है, यस ये भी है। मैं बोलता हूँ 196, मैं बोलोगे सर है 14 इंटू 14, तो ये 14 का स्क्वायर है यानी कि ये भी है। मैं बोलता हूँ 232, तो मैं बोलूंगा नहीं ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके एंड्स में क्या है 2 है। मैं ऐसे ही पहचान गया, जिसके यूनिट डिजिट, ये किसी का स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नंबर जो एंड होंगे 2 3 7 8 से, वो क्या होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे, उसके एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके नंबर में एंड में क्या आ रहा था, इसके नंबर में एंड में आ रहा था 2, तो ये नहीं होगा आपका कौन सा परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल सा परफेक्ट स्क्वायर वही होता है, क्लियर। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन लिखो जरा, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। बट इससे पहले अच्छा आपको भी स्क्वायर रूट्स तो मैंने सिखाई नहीं है ना, स्क्वायर रूट्स नहीं सिखाए, इसको रुक जाओ रुक जाओ, अभी स्क्वायर रूट का रिवीजन नहीं किया हमने। स्क्वायर रूट का भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो वर्गमूल बच्चों क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, वो समस्या है स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, इस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, और इसको इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, होल टू द पावर हाफ। अच्छा, स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, स्क्वायर को हम करते हैं ऐसे, है ना, स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सर आप स्क्वायर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो, नो डाउट, ओके। अच्छा, मैं स्क्वायर को ऐसे, अगर मैं 2 का स्क्वायर बोल दिया तो इट्स मीन 2 इंटू 2 4। तो वैसे ही हाफ जो होता है अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, अगर मैंने क्या कर दिया, अगर मैं क्या करता हूं, इस स्क्वायर रूट का हाफ है, फॉर एग्जांपल एक्स मान लो, और इसी को, इसी पूरे का मैं स्क्वायर कर देता हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, आगे काम आएगी, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। स्क्वायर मतलब ये होता है, ये समझ में आ गई बात। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर x की पावर है 1/2, और इस पूरे का मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो आगे आप देखोगे, आगे आप देखोगे कि आप हमारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, ये चीज हमने पढ़ी है, ये चीज हमने पढ़ी है, x टू दी पावर, ये सब बच्चों ने पढ़ी है, x टू दी पावर a टू दी पावर b। तो क्या होता है, हमारे इस कंडीशन में जो नंबर होगा, जो नंबर होगा, ये नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं बच्चों। तो x
ए बी इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो वही चीज है x टू द पावर a और b, आप इसको ले लिया तो x टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने यहां देखा 2 से 2 कट गया। अब 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या पता चला, आपके पास आया x, आपके पास क्या आया x आया। ठीक है, या फिर इसको नीचे वाले स्टेप में करो, यहाँ थोड़ा इसको हमने क्या किया, फिर यहाँ x टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 से 2 हमारा कट गया। जब 2 से 2 हमारा कट गया तो हमारे पास x बचा, तो हमारे पास x बचा। तो इस चीज से हमें क्या चीज पता लगी, इस चीज से हम क्या चीज सीखे, इस ट्रिक में ये चीज सीखे कि हमने क्या लर्न किया, और हम ये सीखे कि अगर हम किसी का भी रूट करें, ठीक है, इफ वी स्क्वायर ऑफ एनी स्क्वायर रूट देन इट विल कैंसिल आउट। ठीक है, इफ वी डज स्क्वायर ऑफ any square root, it's cancel the square root। ठीक है, दैट इज ये क्या, अगर मेरे पास रूट x है और मैं रूट x का स्क्वायर कर रहा हूं तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और आपके पास x बच जाएगा, सिंपली x। ठीक है, और हमारे पास क्या, सिंपली x बच जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर भी है बात, तो ये कॉपी कर लो इसको। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास आ गया, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट, या फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ 324 आप निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहला मेथड आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसमें किन का यूज होगा, इसमें बच्चों केवल प्राइम नंबर्स का यूज होगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स का यूज होगा। प्राइम नंबर्स का यूज कैसे होगा, आइए उस पर भी बात करते हैं। तो जैसे ये है, अब हमें बोला है, देखो कैसे करना है, अंडर रूट 324 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 324 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 से स्टार्ट, सबसे पहले 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, डिवाइड करते रहना है। 2 8 16, 2 1 2, जिसको डिवाइड करने में दिक्कत है वो साइड में कर सकता है। 81 लास्ट में आप देखा, तो यहां से आप देख सकते हो कि यहाँ 3 का नंबर यूज होगा, 8 over 9 होता है, तो 3 से 27, फिर आगे हमने देखा 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। क्लियर, अब हमारे यहाँ पे फैक्टर में मिल गए, क्या मिले, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। तो अंडर रूट 324 के जो मैं फैक्टर्स लिखने वाला हूं वो लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। तो आप यहां देखेंगे 2 into 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो आप यहां से एक चीज देखेंगे, दोनों स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जो स्क्वायर होता है वो बाहर निकल जाता है रूट से अगर उसके ऊपर स्क्वायर हो। तो इन्होंने रूट की छत काटी अपनी और आजाद हुए रूट से। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या था, इनके पास स्क्वायर था, आजाद हो गए इस रूट से। बोले भैया हमारे पास तो स्क्वायर है, कट करके निकल जाते हैं। तो आया यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो यानी कि ये है हमारे पास अंडर रूट 324 आपका 18 का स्क्वायर रूट। क्या हुआ इसका मतलब, क्या हुआ इसका मतलब, फिर से एक बार देख लो। इसका मतलब है कि सर अगर मैं 18 का स्क्वायर करूं तो मेरे को 324 मिल जाएगा।
अगर हम 18 का स्क्वायर करें तो हमें 324 मिल जाएगा। कहने का मतलब सिंपल ये है, ठीक है। अच्छा, आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो मेरे पास है √324 इक्वल्स टू 18। मैंने बोला स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो √324 का बी स्क्वायर किया और 18 का भी हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ये कट गया, तो 18 का आ गया 324। सॉरी, इधर वाला स्क्वायर नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर हो गया, तो 18 का स्क्वायर आ गया 320। ये रूट से स्क्वायर कट गया, तो 18 का स्क्वायर क्या है? 324 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है। तो ये अभी स्क्वायर रूट है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको आप थोड़ा समझें कैसे करना है, प्राइम नंबर्स का यूज करना है। इस पे कल कुछ और प्रैक्टिस हम करेंगे, इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखेंगे, फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।